उठे पड़ो रे प्रेम सु पूरण पद गावे। उठ पड़ो रे प्रेम सु पूरण पद गावे। धिन धिन वाके माता पिता हरसू लिव लावे। धिन धिन सो बाके माता पिता हरसू लिव लावे। धिन धिन ध्यान धरे करतार को अवगत सुराता। ध्यान धरे करतार का अवगत सुराता। दिन दिन सो नर नार है साहेब दिस माता। दिन दिन सो नर नार है साहेब दिस माता। या प्याला प्रेम का और कूटावे। या प्याला प्रेम का और कूटावे। सो साधु संसार में करता सम पावे। सो साधु संसार में करता सम पावे। 8 पहर 64 घड़ी हर नाही बिसारे। 8 पहर 64 घड़ी हर नाही बिसारे। सो साधु सुख राम के बहुता हंस तारे। सो साधु सुख राम के बहुता हंस तारे। उठ पड़ो रे प्रेम सु पूरण पद गावे। धिनवा के माता पिता हरसू लिव लावे। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस पद में समझाया है कि भजन करने वाले की कितनी महिमा की है। तो उठ पड़ो रे प्रेम सु पूर्ण पद गावे। संसार से माया मोह से विरत होकर और प्रेम के सहित उस जो पूर्ण पद है दातार का साहिब का परम पद है उस पद की महिमा गावे। सतगुरु विधि से भजन करे। दिनवा के माता पिता, तो ऐसे भजनानंद के माता पिता को भी धन्य है। देखो सज्जनों, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने भजन करने वाले की भजनानंदी कितनी महिमा की है कि भजन करने वाला जो भजन करता है उसकी जननी के लिए धन्य है, उसके पिता के लिए धन्य है कि जो उसने ऐसी उसके यहाँ संतान की उत्पत्ति हुई जो हरि से प्रेम करे, हरि सुन लिव लावे, हरि से का भजन करे। तो ऐसे माता पिता को भी धन्य है और जो भजन में लीन है उसको तो धन्य है ही। ध्यान धरे करतार को अवगत सुराता। जो करतार के का ध्यान धरे, जो अवगत है उससे रत रहे, उसमें संसार के विषय विकार को तज के और अवगत पद से रत रहे। दिन दिन सो नर नार है साहिब दिस माता। तो ऐसे नर नारी के लिए सतगुरु सुखराम जी महाराज ने समझाया है कि धन्य है जो साहिब की दिशा में मस्त हैं, लीन हैं, भजन में गाढ़ा भजन जो करते हैं उनके लिए महाराज समझाते धन्य है।
पिया प्याला प्रेम का औरा क्यों प्यावे। तो सतगुरु शरणागत रह के जो भजन करता है विधि पूर्वक, तो पिया प्याला प्रेम का, तो प्रेम का प्याला वो साधक के लिए पीने को मिलता है। अमृत का प्याला, प्रेम का अमृत का प्याला कब मिलेगा? प्रेम से। और जिसके लिए वो प्याला मिल गया अमृत का, तो और क्यों प्यावे। जिसने अमृत पान कर लिया वो दूसरे को भी करा देगा। जैसे संसार के बंधन से जो मुक्त है वो अपने शिष्य को भी बंधन से मुक्त कर देगा। और जो गुरु संसार के बंधन से मुक्त नहीं हुए, 84 से मुक्त नहीं हुए, तो वो शिष्य को भी पार नहीं कर सकते। वो बंधन मुक्त ही बंधन मुक्त कर सकता है। तो ऐसे समर्थ संत जन की शरणागत रह के जो भजन करे, तो 100 साधु संसार में करता सम को आवे। संसार में ऐसे साधु के लिए भिन्न है, और वो तो कर्ता पद के समान है, कर्ता के समान है, करतार के समान है। तो महाराज समझाते हैं धन किसके लिए कहा है कि 8 पहर 64 घड़ी हरि नाम विसारे। एक दिन रात में कितने पहर होते हैं? 4 पहर दिन के, 4 पहर रात्रि के, 8 पहर होते हैं, और 64 घड़ी होती है उतने समय में। तो 8 पहर 64 घड़ी हरि के नाय बिसारे, उसकी हरि से लिव लगी रहे। 8 पहर 64 घड़ी लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। वो संसार के अपने जो भी कार्य करे, लेकिन अंतर में उसकी लिव चलती रहे। ये सज्जनों अवस्था निज नाम जागृत हो जाता है तब की है। जैसे गर्भवती माँ घर में रहते हुए अपने ग्रह के गृहस्थी के सारे काम करती है, सभी काम करते हुए भी उसकी सुरती अपने उदर पे रहती है। ऐसे ही जो भजनानंदी हैं वो संसार के गृह कार्य में रहते हुए भी उनकी सुरती कहाँ रहती है? अपने नाम पे रहती है। तो 100 साधु सुखराम के बहुत हंस तारे। तो ऐसे जो साधु हैं जो 8 पहर 64 घड़ी राम नाम में जो लीन है, ऐसे जो साधु हैं उनका संग करके सज्जनों बहुत हंस तारे। उनका संग जो करेगा तो सज्जनों भव से पार हो जाएगा, आवागमन से रहित होगा। कि क्या कहा है तुलसीदास जी महाराज ने भी समझाया है कि जो जाने सो दे जनाई। जो स्वयं जान चुका है हरि के लिए अपने घट के माय में, वो उसके पास जो जाएगा तो उसे भी जना देगा। और जिसने स्वयं नहीं जाना है तो अपने शिष्य को भी नहीं जना पाएगा। तो तीर्थ तारे जो तेरा हुआ है, तो महाराज समझाते हैं वो अपने शिष्य को भी तार देगा। 100 साधु सुखराम के बहुत हंस तारे उसके पास। उसकी मतलब महाराज समझाते हैं उसके बताए भेद से जो भजन सिमरण करे तो उनमें वो पावर है, क्योंकि मिले हुए हैं साहिब के पद में बहुत अंश तारे। और बहुत अंशों का जो जाएगा वो पार भव से हो जाएगा, 84 से मुक्त हो जाएगा, आवागमन से रहित हो जाएगा, गर्भवास का त्रास छूट जाएगा। तो उसके लिए महाराज ने समझाया है कि ऊट पड़ो रे प्रेम सो पूर्ण पद गावे। जो पूर्ण पद के लिए गाए, महिमा करे, भजन सिमरण करे, तो धिनवा के माता पिता, उनके माता पिता को भी धिन है, हर्ष लिव लावे। जो हर्ष से लिव लगाए हैं उनके माता पिता को भी धिन है संसार में, और भजन करने वाले को भी धिन है ही। राम जी राम महाराज।